ये देशद्रोही लोग हैं। ये चाइना के उसके संस्कार और उसकी शिक्षा का ऐसे ही पता चल जाता है। 6 महीने सरकार चली है, उसने अपना एक काम इस बजट में डाला हो तो मुझे बता दीजिए। 80% बात पिछले बजट का पढ़ा गया। कहाँ है सरकारी नौकरी 10 लाख? नमस्कार, मेरा नाम उत्कर्ष है। आप लाइव सीरीज देख रहे हैं। माले विधायक महबूब आलम ने बीजेपी पर आरोप लगाया, कहा कि सावरकर के लोग हैं, ये अडानी के लोग हैं, ये अंग्रेज़ों की औलाद है। हमारे साथ बात करने के लिए पूर्व मंत्री हैं, विधायक हैं जीवेश मिश्रा। सर, लगातार इस तरीके के माले के विधायक कह रहे हैं कि आप लोग अडानी के लोग हैं। जो उन्होंने कल बयान दिया है उनसे उनका चरित्र परिलक्षित होता है। हम लोगों को उन पर कोई बयान नहीं देना है। ये कौन है अगर मैं बोलूं तो बात बिगड़ जाएगी। इनका स्वभाव वही है, उनका संस्कार यही है, उनका चरित्र यही है। ये देशद्रोही लोग हैं। ये चाइना के समर्थक रहे हैं। इस देश के अंदर चाइना और चाइना के नीति के प्रशंसक रहे हैं। तो इस देश के जो देश प्रेमी लोग हैं उनको तो नज़र आएगा ही, उल्टा पुल्टा उनमें वो दिखेंगे ही। तो इनका दोष नहीं है, उनके संस्कार का दोष है, उनके पार्टी का दोष है, उनके विचारधारा का दोष। एक सवाल है कि शिक्षा मंत्री लगातार जिस तरीके से बोल रहे हैं, कल भी बयान दिया कि अपनी बातों पर अडिग हैं कि रामचरितमानस में सारी चीज़ें गलत लिखी हुई है और मैं सबसे ज़्यादा जानकार हूँ, मेरे से ऊपर कोई जानकार नहीं। जो आदमी ये कहे कि मैं सबसे बड़ा जानकार हूँ, उसके संस्कार और उसकी शिक्षा का ऐसे ही पता चल जाता है। अगर आप अपने आप को कहे कि मैं सबसे बड़ा जानकार हूँ पत्रकारिता की जगत में, तो आपकी ओछी मानसिकता और आपके शिक्षा का इसी लाइन में सारा जवाब है। इसलिए मुझे कुछ नहीं कहना है। एक आखिरी सवाल है कि बजट चल रहा है, कल बजट भी आया, क्या लगता है इस बजट से बिहार वासियों को आराम मिलेगा, किसी तरीके से सुख मिलेगा? आपने बजट सुना नहीं क्या? इस जो 6 महीने सरकार चली है उसने अपना एक काम इस बजट में डाला हो तो मुझे बता दीजिए। अब जिस काम को 31 जनवरी 22 को मैंने विभाग के मंत्री रहते हुए संपन्न कर लिया, टाटा टेक्नोलॉजी से MOU साइन किया, देश का दूसरा राज्य मैंने बिहार को बनाया, 60 ITI का यूनियन करने की बात, उसको जो है टाटा टेक्नोलॉजी के साथ एग्रीमेंट साइन किया, और उसकी जिक्र अगर इस बजट में हो रही है, पिछले बजट के बाद पुनः इस बजट में हो रही है। 80% बात पिछले बजट का पढ़ा गया। सरकार के पास पिछले 6 महीने में कुछ ऐसी बात बनी ही नहीं जो ये कर सके। 8 लाख नौकरी की बात कर रहे हैं। सिवा लूट, हत्या, बलात्कार। पिछले 5 महीने में इनके थाने में 1500 से अधिक हत्या का केस दर्ज हो चुका है, 400 से अधिक बलात्कार का केस दर्ज हो चुका है, लूट छिनतई का केस दर्ज हो चुका है, अपहरण उद्योग बंद था वो चालू हो चुका है। तो आपको क्या लगता है बजट में ये बात पढ़कर सुनाते कि जब मैं आया तो देखो मैंने क्या क्या कमाल किया? 8 लाख नौकरी रोजगार की बात कर रहे हैं आप नौकरी और रोजगार दोनों में अंतर है। रोजगार की बात आप सुन लीजिए, तेजस्वी यादव जी ने कहा था कि मैं जब सत्ता में आऊँगा तो पहली कलम से पहली बैठक में 10 लाख सरकारी नौकरी देंगे। कहाँ है सरकारी नौकरी 10 लाख? और 4 लाख से अधिक नौकरी NDA के शासनकाल में ही चिन्हित कर लिया गया था। उस 4 लाख नौकरी को भी भरने का काम नहीं किया। 2000 में तकनीकी आयोग को 2000 से अधिक अनुदेशकों की बहाली का फाइल कब का भेज दिया? 1 साल पहले तकनीकी आयोग में भेजा, अभी तक वैकेंसी नहीं निकाल पाए। तो NDA के किए हुए काम पर अपना पीठ थपथपाएंगे तो ये तो वही जाने। मैंने कहा ना कि 6 महीने का जो इनका काम है वो यही है कि 6 महीने में वैसे तो हत्या 5000 से अधिक हुई, जो इनके थाने में रिकॉर्ड दर्ज हुआ है कि 1500 से अधिक हत्या हो गई, लूट हो गया, बलात्कार हो गया। इनकी उपलब्धि 6 महीने का यही है। इसलिए बजट में क्या पढ़ते, पुरानी बात पढ़ गए। चलिए, बहुत शुक्रिया। ये थे हमारे साथ पूर्व मंत्री और बीजेपी विधायक जीवेश मिश्रा। साफ कह रहे हैं कि ये जो 200 दिनों का कार्यकाल हुआ उसमें केवल हत्या, लूट और बलात्कार जैसी चीज़ें हुई हैं। बजट में लोगों को कोई फ़ायदा नहीं होगा। फिलहाल खबर में सिर्फ इतना ही। आप हमारे साथ बने रहें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द से जल्द कर ले। बहुत बहुत धन्यवाद।